कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक जनाजे में शरीक हुआ। तो अभी नमाज जनाजा में वक्त था, कब्र बन गई थी, कब्र तैयार थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे और आपने फरमाया, बरा इस घर की तैयारी करो, इस घर में सबको आना, इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, इस घर में सबको आना है। ये वो घर है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, चीखोगे पुकारोगे कोई अपना आने वाला नहीं। हैरत का मकाम है मुसलमानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। हमें तो अल्लाह ने तैयारी करने के लिए यहां पैदा फरमाया है। ओ हो क्यों पैदा किए गए, कभी आपने गौर किया? देखिए एक बार देखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। अरे यही ना है कि पहले पोता आएगा, हाँ? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे? अरे करें, कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो, महल बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप मस्जिद बनाए, ठीक है, आपने मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तो आप अपने हाथों से नहीं बनाया, आपने चंदा दिया, आपने पैसा दिया। पैसा ना दिया भाई, अरे बोलो भाई, पैसा ना दिया तो मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलो ना भाई, अरे मजदूर मिस्त्री ने बनाएगा। लेकिन जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं। उलमा ने नुक्ता निकाला है कि फरिश्तों से अल्लाह घर बनवाएगा नहीं। अल्लाह कहेगा, मेरा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह, खुश नसीब हो मुसलमान हो, तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, जिस इमारत को, जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आओ जन्नत में घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा? और एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, आमी कोची ना, अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक हाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, और वो गाड़ी का नाम है थपाची। अरे की नाम आज है? अपाची, हम भूल जाते हैं, इसका नाम रखें थपाची। ये नौजवान गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, दादी उठ, चोट लगलो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोली, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एक जलसे में मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा खैरियत हो? बोला कि हजरत दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ लो रे? बोला कि नहीं 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 पढ़े हैं। काहे न पढ़े?
हम पूछे कि काहे ने पढ़े, तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी औरतों को ना हुई हो कि मर्द भी हुई। और कुर्बान जाओ, तो हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। काहे नहीं लिए? हिंदुस्तान में पानी का कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी, और कुर्बान जाओ पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? एक मुसलमान नापाकी हालत में मरे, इससे अफसोस और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बिठा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं? इशारा से कहिए बैठ जाइए। आप लोग इस तरीके से आवाज करेंगे कैसे हो? बदनज़मी हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ ना, बोलने के लिए बोल रहा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे वहां जगह नहीं, यहाँ स्टेज पे आ जाओ ना। अरे वहां जगह नहीं तो यहाँ ना आ जाओ। लेकिन बैठो बैठो, कब से कहा जा रहा है भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दो भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए, जिसको जहां मन हो रहा है सुनने दिए। जरा दिल लगाकर एक मर्तबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई चंदा वाले लोग जो घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, हम इशारा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या समझे हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? इनके जेब से पैसा कैसे निकालना वो हमको आता है। अब कब निकालना है टाइम ना है उसका, ऐसे अठन्नी चवन्नी देगा। और अठन्नी चवन्नी में मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वो 1 रुपया 1 सिक्का ही ढूंढता आदमी। 1 टका 2 टका, इससे बेसी नहीं। ज्यादा होगा तो 5 टका। एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, चंदा के लिए डब्बा। अरे शायद आप लोगों को मस्जिद में नहीं घूमता होगा, घूमता है। ये कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था। 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डाल के। सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना, तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया कि भाई, वो लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए। वहीं बेहोश हो गया वो। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई? नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो, जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे,
काफिरों से, मुशरिकों से कुर्बान जाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। कै कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो कि मर गए?